सभी थोड़ी देर के लिए ध्यान देता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे जीवन में सत्संग करने का अवसर मिले तो बस उस सत्संग में तुम्हें बैठ जाना है। सत्संग की महिमा है, जिसे नाम स्मरण की महिमा है।
न जाने सत्संग के किस क्षण किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा उस परमात्मा और ईश्वर से मिलना। मैं हमेशा घर परिवार से बोलता हूँ, स्वयं से मिलना है या उस परमात्मा ईश्वर से मिलना है, सत्संग करो। ये सत्संग है स्वयं से मिलने का, ये सत्संग है उस परमात्मा और ईश्वर से मिलने का, ये सत्संग है उन शक्तियों के दर्शन का, उसके एहसास का, जिन शक्तियों से हमारा जीवन है। ये सत्संग है उस आधार शक्ति का, ये चिंतन है उन शक्तियों का, जिन शक्तियों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सत्संग कि एक एक क्षण एक एक पल बस तुम्हें जीना है। थोड़ी देर के लिए कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं, बहुत चित्त को शांत रखना। हम तो इतना भी घर परिवार से बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मां केवल जन्म ही नहीं देती। मां वो शक्ति है जो जीवन भी देती है। जन्म भी दिया, जीवन भी दिया, और जीवन को कैसे हमें जीना है वो मां ने ही बताया। एक मां ही है जो जीना सिखाती है बच्चों को। केवल जन्म नहीं देती, केवल जीवन ही नहीं देती, वो मां ही है जो बच्चों को जीना सिखाती है। एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। जन्म भी दिया, जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, आत्मनिर्भर भी बनाया, और वो मां ही है जिसने वो परमात्मा और ईश्वर से इस मां का कभी अकाल मृत्यु उसके घर में नहीं हो सकती है। मैं तुझे वचन देता हूँ, लिख के रख दे। थोड़ा जोर से बढ़े, है ना। तूने आज अपने घर को बिन मांगे क्यों? कारण वो तुमने माँ का चिंतन किया है, जो काल की गणना नहीं, काल के मंत्रणा करना सिखाती, वो नर्मदा का चिंतन किया है। और निश्चित मान के चलना, जिसने नर्मदा के चिंतन में जो शामिल हुआ भगवती के, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सुख दुख तो आएगा, परेशानियां आपत्ति विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन कोई परेशानी आपत्ति देंगे कि आस्था की डुबकी लगेगी उज्जैन में छिपरा, और वो देखने आएगा इंदौर, है ना, कि कैसे इसने एकाएक कैसे अपने गांव नगर को हरि का गुरु का दर्शन किया है। जैसे मां का दर्शन का महिमा है, ऐसे दर्शन से भी बहुत सारे संक्रमण काल का और पड़ने वाले दुष्प्रभाव जो लोगों के हैं उससे क्यों? कारण वो तुमने मां का चिंतन किया है, जो काल की गणना नहीं, काल के मंत्रणा करना सिखाती, वो नर्मदा का चिंतन किया है। और निश्चित मान के चलना, जिसने नर्मदा के चिंतन में जो शामिल हुआ भगवती के, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सुख दुख तो आएगा, परेशानियां आपत्ति विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन कोई परेशानी आपत्ति का कभी अकाल मृत्यु उसके घर में नहीं हो सकती है। मैं तुझे वचन देता हूँ, लिख के रख दे। थोड़ा जोर से बढ़े, है ना। तूने आज अपने घर को बिन मांगे